स्टार्ट करते हैं आपका क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 12, ठीक है। और पार्ट 3 है बेटा, और पार्ट 3 में हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 12.2 करने वाले हैं। चलिए, कह रहे फाइंड करो, कह रहे कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अरे एरिया ऑफ द सेक्टर, अच्छा, ऑफ अ सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल आर द सेक्टर इज इतना। तो यहाँ देखो बहुत इजी क्वेश्चन बोल दिया है कि भैया हमें सेक्टर निकालना। सेक्टर रेडियस से बनता है, तो बोल रखा है ये इधर एक इधर बन गया, तो हमें इसका क्या है, रेडियस है, यस या नो। तो रेडियस है भाई, तो रेडियस है तो हम क्या करेंगे, रेडियस है तो भैया वैल्यू डाल देंगे। तो इसका रेडियस ये 6 है, तो दूसरा वाला भी क्या होगा 6, और इसका एंगल दे रखा है, एंगल क्या दे रखा है पता है आप लोग को, 60 दे रखा है। 60 दिया है कि नहीं दिया है। अब भैया मुझे पता है, क्या मालूम है भाई, क्या मालूम है कि एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होता है, इंटू पाई, नहीं पाई आर स्क्वायर। देखो अब मैं बताता हूँ, देखो आर की वैल्यू यहाँ से, थीटा की वैल्यू यहाँ से डाल देना, 360 यहीं रहेगा, है ना। और पाई की वैल्यू मुझे पता है, पाई की वैल्यू नहीं होता तो 22/7 डाल लीजिएगा। इतना समझ में आ रहा है ना, ये डाल लेंगे तो पाई की वैल्यू भी मिल गया। भैया आर की वैल्यू, अरे आर की वैल्यू देखो ये रहा, आर की वैल्यू ये रहा है ना, हम डाल लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो भैया बस हो गया क्या, नहीं। अब मैं सोल्यूशन करके दिखा देता हूँ, तो जो बताया वही चीज़ इसमें लिख देता हूँ, क्या क्या गिवन है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ऐसे सोल्यूशन। गिवन है क्या, रेडियस की वैल्यू गिवन है बाबू, क्या गिवन है बताइए, 6 सेंटीमीटर। और बताइए जल्दी से, थीटा दिया हुआ है, हाँ थीटा दे रखा है, वेरी गुड। और ये मैं डायग्राम भी कंप्लीट कर देता हूँ, देखो मैंने ऐसे कुछ बताया था, ठीक है। ये आपका ये हो गया, और ये आपका 6 हो गया। मुझे पूरा एरिया चाहिए, और ये हमारा सेक्टर है। और यहाँ पर लिख देता फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर्स। तो सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया है सर्कल का पाई स्क्वायर। 60 के थीटा की वैल्यू है 60। देखो कुछ नहीं है इसमें, वैल्यू डालना बाबू, क्वेश्चन को पकड़ना बोल क्या रहा है। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू 6 स्क्वायर है, तो स्क्वायर डाल देता हूँ। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये 6 से ये कैंसिल आउट हो गया। इतना बात समझ में आ रहा है। तो 1/6 आ गया इंटू और 2/7 इंटू 6 गुना 6 कर सकता हूँ, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब देखो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, 22/6/7, ठीक है। इसको इससे गुना करोगे तो मैं यहाँ पर लिख दे 6 का 12, 132 अपॉन क्या आएगा 7 सेंटीमीटर, क्या आएगा बेटा स्क्वायर। अब इसके बाद पॉइंट भी निकाल सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन सेकंड है एक्सरसाइज 12 बताइए जल्दी से, 12.2 का सेकंड क्वेश्चन है भैया। इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इतना। देखो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू हमें दे रखा है, और क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब ये मान लो ये पिज़्ज़ा है, क्या बेटा, ठीक है। तो इसका 4 भाग कर दो, 4 भाग कहाँ से हो रहा है भाई, 4 भाग कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। तो हाँ, तो कह रहे हैं भैया जो 4 भाग किए हो ना, उसका 1 भाग का एरिया निकालो, 1 भाग का इसका निकालो। तो भैया हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि भैया एक जो सर्कल होता है, मतलब सर्कल का 360 होता है, कितना होता है बाबू 360। भैया 4 से डिवाइड करूँगा तो एंगल कितना बनाएगा भैया 90, कितना बना रहा होगा 90। हर एक ये कितने का एंगल बना रहा होगा 90 का एंगल बना रहा होगा। बट एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने के लिए, ये वाला एरिया निकालने के लिए तो मुझे एंगल मालूम होना चाहिए और रेडियस मालूम होना चाहिए। रेडियस के लिए हमें हिंट दिया, सर्कमफ्रेंस दिया, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr होता है, इक्वल टू 22 कर देंगे, वहाँ से काट देंगे, सॉल्व करने पर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा r मिल जाएगा। तो बस इसका सोल्यूशन आप करते हैं भाई, देख लीजिए सोल्यूशन।
तो यहाँ देख सकते हैं ये वाला मैंने पार्ट कर दिया, ये वाला एरिया निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हमें गिवन था ये है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, 22 का 22 कर देंगे 2πr, 2 पाई की वैल्यू देखो 22/7, आर की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, ये एज इट इज़ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इंटू हो रहा है ना, डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरे देश में जाएगा तो इंटू हो जाएगा। देखो ये इससे कैंसिल, 7/2 की आपका आर की वैल्यू हो गया। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकालना है, मतलब ये वाला एक क्वाड्रेंट निकालना है। तो देखो मैंने बोला या सीधा आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ये वाला देखो गया, यहाँ पर एंगल की वैल्यू 360, ठीक है, और इंटू क्या कर दोगे, इंटू कर दोगे पाई आर स्क्वायर। ये करोगे ना तभी भी आपका वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि देखो अल्टीमेट यहाँ पर आर की जगह क्या डालोगे, थीटा की जगह 90 डालोगे, 90/360 सॉल्व करोगे तो भैया कितने में 4 आएगा, 1/4 आएगा। तो 1/4 कहाँ से आया पता चल गया, मैंने काटा वहीं आया, एंगल डाला होगा 90/360, काटा 1/4 आ गया। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले का मतलब एरिया का 1/4 एज इट इज़। पाई की वैल्यू देखो ये 22/7 डाल दिया, आर की वैल्यू हमने निकाला था, ये स्क्वायर है तो 2 टाइम इंटू कर दिया। अब इसको देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, जो बचा है इसको गुना कर दिया, और 4 और 2 को गुना कर दिया, ये सेंटीमीटर एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट की वैल्यू निकल गया। समझ में आ गया, यस या नो? चलिए अब हम करेंगे भैया ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्वैप ऑफ द मिनट हैंड इज 5 मिनट। देखिए यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन बोला गया है। तो यहाँ पर बोला सपोज मान लो एक हैंड है वो 12 पर है, और वो 5 मिनट के पर सपोज मान लो 1 पर चला गया, किस पर चला गया, 1 पर चला गया। अब कह रहे हैं जो यहाँ 12 से 1 पर जो गया है 5 मिनट में जो गया है, इसका एरिया निकालो, मतलब ये वाला एरिया निकालिए। मतलब भैया निकाल लूँगा, ये एरिया निकालने के लिए मुझे क्या क्या मालूम होना चाहिए बताइए। मुझे एक तो थीटा की वैल्यू मालूम होना चाहिए, और एक रेडियस की वैल्यू, और रेडियस की वैल्यू दे रखा है, कह रखा है यहाँ बोल रखा है ना कि जो मिनट हैंड है, जो मिनट हैंड है बाबू वो 14 है भैया, 14 है। मतलब भैया ये तो मैंने आर निकाल लिया, एंगल कैसे निकलेगा, एंगल के लिए कुछ नहीं बोल रखा है। हमें थोड़ा सा याद आया कि भैया मुझे मालूम है कि ये पूरा सर्कल बोल सकता हूँ 360 बनाता है, 360 बनाता है, और कितने घंटा होता है, 12 घंटे। देखो एंगल ऑफ डिस्क्राइब इन द 5 मिनट, 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगा। तो हमें मालूम है भैया पूरा सर्कल कितने का, पूरा सर्कल का एंगल 360 होता है, और एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 हुआ। इसको डिवाइड किया, बट ये कितने का निकल गया, जो 1 मिनट का, बट हमें कितना मिनट में एंगल बनना चाहिए, 5, तो 5 से गुना कर देंगे, करने पर क्या वैल्यू निकला, क्योंकि 1 मिनट में कितना एंगल बना रहा है, 1 मिनट में कितना एंगल बना रहा है, तो इसको सॉल्व करने पर मिल जाता, बट मुझे 5 मिनट का एंगल का वैल्यू निकालना है ना, तो मैं 5 से गुना कर दिया। तो ये कितने का एंगल मिल गया भैया, एंगल ऑफ द 5 मिनट में कितना बना रहा होगा, 30 एंगल, कितना बना रहा हो, 30 डिग्री एंगल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब करेंगे एरिया ऑफ द 5 मिनट, तो भैया फॉर्मूला देखो यही वाला है, ये इसका एरिया निकालना है भाई, तो थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर है ना, ये वैल्यू डाल दिया, ठीक है, ये वैल्यू डाल दिया, और ये इससे इंटू कर दिया। देखो सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, कर लोगे आंसर। यहाँ पर मैंने सोल्यूशन, देखो सोल्यूशन आप कर लेंगे, इसको आपने सोल्यूशन में यहाँ तक बता दिया था, ये कैंसिल आउट जैसे जैसे हुआ मैंने बता दिया। अब उसके बाद जो वैल्यू आया है आपका ये आया 154/3, ये आपका वैल्यू आया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। द कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस कितना दे रखा भैया, 10 सेंटीमीटर, सबटेंड द राइट एंगल, जो एंगल बनाना है राइट एंगल, और राइट एंगल का मतलब बना रहा है थीटा की वैल्यू क्या होगा, 90 होगा। राइट एंगल का मतलब समझ ना, 90 बना रहा होगा एंगल। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग, जैसे माइनर सेगमेंट निकालिए और मेजर सेक्टर निकालिए। ठीक है, तो चलते हैं इसका सोल्यूशन करते हैं बेटा। तो यहाँ पर देख से मैंने ड्राइंग कर दिया है, और आपके सामने मुझे एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, देखो ये कॉर्ड है, ए भी एक क्या है, कॉर्ड है, और हमें बोल रखा है जो रेडियस दे रखा हूँ यहाँ से यहाँ तक सेंटर से, ये रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे दिया हूँ। मतलब ठीक है भाई। फिर कह रहा है जो सेंटर है ना बाबू, इस सेंटर से कितने का एंगल बना रहा है भैया, राइट एंगल, तो राइट एंगल का मतलब यहाँ 90 बना रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, तो ये वाला निकालना, तो क्या करेंगे, ये पूरा निकालेंगे, पूरा को क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, क्या बोलेंगे भैया, माइनर सेक्टर।
माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, माइनस क्या करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इतना समझ में आ गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ द माइनस सेक्टर के लिए मुझे थीटा मालूम होना चाहिए जो कि मुझे 90 मालूम है और आर भी मालूम है 10 है। अब वैल्यू डाल दिया, डालने के बाद ये आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ट्रायंगल का एरिया चाहिए बेटा। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये एक राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस ये हो गया और हाइट ये हो गया, ठीक है, बेस ये हो गया हाइट। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी निकल गया और एरिया ऑफ द सेक्टर भी हम निकाल लिए। देखो ये वाली वैल्यू हमें क्या निकलेगा, एरिया ऑफ द माइनस सेक्टर और एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये वाला निकल जाएगा। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कौन सी वैल्यू निकल जाएगा भैया, एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट, ये हमें आरी वैल्यू निकल जाए। देखो क्या वैल्यू निकल गया, देखो कैंसिल आउट आप लोग को करना आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो पूछ लेना, पर्सनली आप लोग को मैं बता दूंगा। ये वैल्यू आपका क्या आ गया भैया जल्दी बताइए, माइनस सेगमेंट यहाँ की वैल्यू 28.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया। चलिए इसमें सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इसमें सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को मैंने बताया था माइनस सेगमेंट तो हमने निकाल लिया था। अभी हमने कैसे निकाला, इस ये पूरा वाला पूरा सेक्टर में से ये वाला ट्रायंगल माइनस करा तो ये निकल गया, ठीक है। बट अब ये वाला मुझे निकालना है, मतलब मेजर सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है भैया, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का मतलब मैंने बताया था क्या होता है सेक्टर, हाँ ये वाला देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। तो एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट ये हमें निकाल लिया था। सेकंड है मेजर सेक्टर का फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, देखो तो क्या एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर निकलेगा, मुझे पता है यहाँ का एंगल हमें 90 मालूम है, बाहर का क्या हो जाएगा 300 में से माइनस कर देंगे। देखो ये वाला फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, बाहर वाला एरिया निकालने के लिए, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। 360 थीटा के एंगल की वैल्यू ये है, तो इसमें से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो आपका मिल गया। आपका 360 एज इट इज़ और पाई आर स्क्वायर, देखो पाई की वैल्यू ये डालने के लिए बोला था क्वेश्चन में, मैंने यहाँ से डाल दिया। और आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू देखो 10 है, ये डाल दिया, ठीक है। ये क्रॉस देखो काटने वाला सिस्टम आप लोग खुद से कर लिए, ये किससे कैंसिल आउट होने के बाद ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला वैल्यू एज इट इज़ ये आपस में कटने के बाद 75 आ गया, इसको गुना करोगे तो आपका ये आ गया। तो ये क्या निकल गया भैया, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, ये वाला एरिया निकल गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू निकल गया। किसका निकल गया भैया, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। बात समझ में आ गया। चलिए लास्ट, अब यहाँ पर कह रहा है इन अ सर्कल रेडियस, कह रहा है कि भैया एक सर्कल है उसका रेडियस है। मतलब चलो भैया रेडियस का काम करूँ, कह रहा है आर्क सबस्टेंस, जो आर्क सबस्टेंस एंड द एंगल, जो आर्क सबस्टेंस कर रहा है कितने का एंगल बना रहा है 60 एट द सेंटर, सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, सेंटर पर 60 बना रहा है। कह रहा है लेंथ ऑफ आर्क निकालो, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। सेकंड है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द फॉर्म बाय द आर्क। तो ठीक है यहाँ पर हमें बहुत इजी में तो इसका सॉल्यूशन देखिए, पहला लेंथ ऑफ द आर्क, तो लेंथ ये वाला आर्क निकालना है। तो यहाँ पे बोल रखा है सेंटर में कितना बना रहा है 360, रेडियस आपका ये वाला वैल्यू है, यस या नो, यस ये वाला वैल्यू आपको देख सकते हैं, ये वाला वैल्यू आपका क्या हो गया, आर्क की वैल्यू हो गया। और ये वाला हमें आर्क यहाँ से यहाँ तक आर्क जो बन रहा है ना इसकी वैल्यू निकालना है। मैंने निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है, थीटा यहाँ वाला है, थीटा यूज़ करेंगे, ठीक है, अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्या आएगा बाबू 2 पाई आर। अब देखो थीटा की वैल्यू 60 है, 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें मालूम है, देखो 21, सॉल्व करने पर दो आंसर आएगा, देख सकते हैं आंसर क्या आया बेटा, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ गया, 22 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ से यहाँ तक लेंथ निकल गया। कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर निकालो, एरिया जहाँ से जहाँ तक लेंथ है ना, ये तो लेंथ निकाल दिया, अब इसके अंदर का एरिया भी निकाल दो। मैंने बोला बहुत इजी, देखो मैंने निकाल दिया, मतलब फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूला लिख दिया तो भैया निकाल भी दिया। थीटा की जगह मुझे 60 डाल देंगे, 360 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 है, डाल देंगे। सॉल्व करने पर देखो क्या वैल्यू, एरिया ऑफ द सेक्टर भी निकल गया। देखो ये वैल्यू निकाल लिया, ये वाला निकाल। अब कह रहा है भैया इसमें ना क्वेश्चन में कह रहा था कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म द करस्पॉन्डिंग, जो एरिया सेगमेंट है ना यहाँ से काटा था, इसका एरिया भी निकाल लो, इसका सेगमेंट जो कट रहा है इसका करस्पॉन्डिंग कॉर्ड का करस्पॉन्डिंग नीचे वाला का एरिया निकाल दो। मैंने भैया बहुत इजी, मैं क्या करूँगा भैया, तुम्हारा एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ द सेक्टर, ये वाला पूरा सेक्टर देखो, यहाँ से पूरा का एरिया माइनस ट्रायंगल, फिर ये निकल जाएगा। इतना तो पहले भी आता है। चलिए तो मैं बताता चलूँ। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का मैंने अभी निकाला था ऊपर,
और ये देखो ट्रायंगल जो है ना, इक्विलेटर ट्रायंगल है। इक्विलेटर ट्रायंगल का मैंने बताया था ना, तीनों साइड आपस में इक्वल होता है। कहोगे भैया ये तो दो ही है, तीसरा क्या है? देखो ये भी आपस में इक्वल होता है। जब एंगल 60 एंगल बनाता है ना कोई भी ट्रायंगल, तो समझना कि भैया उसका साइड भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो हम उससे दिमाग लें, तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल, और इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 3/4 ए स्क्वायर का लगा देंगे। तो ए की वैल्यू ये हो गया, सॉल्व करेंगे। देखो ए की वैल्यू ये हो गया, ये आपका मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसमें से कुछ किया नहीं, मैं इसको इधर कर दिया, बस ये आपका आंसर आ गया। कुछ है क्या इसमें? नहीं। तो बात समझ में आया? एक डॉट आ रहा है अच्छा 4/1 है, सॉरी माफ। या ये मैंने एक ही जगह में क्या डाला, ये डाल दिया। और 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441 होता है। अब इसमें से मैं कुछ कर ही नहीं है, सॉल्व ही नहीं कर पाया, मैं यहीं पर आंसर छोड़ दिया, मतलब यही आंसर है भाई। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया।